हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के शुरू में बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू यामाहा R15 V4 के कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इंडियन मार्केट में जो है अभी बाइकों का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उन बाइकों को कैश में ख़रीदना हमारे लिए आसान बात नहीं होता, इतना ज़्यादा प्राइस हो चुका है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उसे डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस में ख़रीदें। अब दोस्तों आज से आपको पता है कि नवरात्रि शुरू हो गई। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद आपको पता है दोस्तों अभी वो भी चालू हो जाएगा कुछ दिनों में, मतलब दीपावली का टाइम आ जाएगा, तो उस टाइम बाइकों की जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, इस टाइम हम बाइक बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन EMI पे भी बहुत खरीदते हैं, तो इसलिए मैं EMI पे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जो नीड है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, आधार कार्ड के बाद दोस्तों हमें पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। पैन कार्ड के बाद दोस्तों बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है। ध्यान रखिए, वो वाली लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है, समझ गया ना। आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ से पैसा कमाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप पैसा नहीं कमाते होंगे और तो आप दिखाएंगे क्या चीज़ कि मैं कहाँ से पैसा कमा रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको दिखानी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों कुछ फ़ोटोज़ एंड कुछ साइन के बाद आपकी बाइक जो आपको फाइनेंस करके दे दी जाती है। ठीक है, ये तो हमारा दोस्तों हो गया डाउन पेमेंट, अपना EMI, सॉरी यार अपने डॉक्यूमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, R15 की प्राइस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो लिया है ना भाई R15 को, वो लिया रेसिंग ब्लू। रेसिंग ब्लू का कलर आपको पता है वो सबसे महंगा है, और रेसिंग ब्लू का में सारे फीचर भी आपको मिलेंगे। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये आप लोगों को एक्स शोरूम प्राइस आती है लगभग 1,86,700 रुपीज़, 1,86,700 रुपये के आसपास की आपको ये एक्स शोरूम प्राइस आती है। बात करें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो आपको क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। तो भाई हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में 2,20,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है, 2,20,000। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया है, वो लिया है दोस्तों 90,000। जी हाँ, 90,000 रुपये जो है हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब आपका बचा हुआ अमाउंट कितना है? 1,30,000 रुपये। अब 1,30,000 हमारा बचा हुआ अमाउंट है। अब 1,30,000 में 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस प्लस करेंगे। ऑब्वियसली बात है बिना प्रोसेसिंग फ़ीस के भैया फाइनेंस वो लोग नहीं करते, तो 10,000 रुपये हमारा प्रोसेसिंग फ़ीस हो गया। अब 1,40,000 रुपये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब 1,40,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, इसमें निकालना पड़ेगा ब्याज। देखिए कोई भी फाइनेंसर कंपनी हमें फाइनेंस करके दे रही है, तो ऑब्वियसली बात है यार दोस्तों, वो जो है आपको ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा, बिना वो फ्री के हमें फाइनेंस करके नहीं देंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके सैलरी स्लिप पे। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको बता दूं कम से कम यहाँ पे 10% तो इंटरेस्ट लगेगा। 10% के हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट आएगा 14,000 रुपये, 1,40,000 का। ध्यान रखिए 14,000 1 साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए दोस्तों बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हैं, तो 1,40,000 रुपये टोटल अमाउंट है, उसमें आप 14,000 को प्लस कर देंगे, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,54,000 रुपये। अब 1,54,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड करिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी मंथली EMI की 12,833 रुपये के आसपास की। अब दोस्तों मान लीजिए आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 2 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए 14,000 रुपये आपके 1 साल का इंटरेस्ट है, 14,000 इंटू 2 कर दीजिए। ठीक है, 14,000 इंटू 2, तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 28,000 रुपये। अब दोस्तों 28,000 रुपये, ठीक है, 1,40,000 में प्लस करेंगे। अब 1,68,000 टोटल अमाउंट हो गया। अब इसे 24 यानी कि 24 से डिवाइड करिए, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं, आपकी मंथली EMI की 7,000 रुपये के आसपास की। मान लीजिए बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 14,000 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट है, 14,000 इंटू 3 कर दीजिए, 42,000 रुपये आपके 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। अब 1,40,000 प्लस 42,000 कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,82,000 रुपये। अब 1,82,000 को आप 30 से यानी कि 36 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो आपकी मंथली EMI की लगभग 5,055 रुपये के आसपास की, जो कि पे करनी पड़ेगी 3 सालों तक। तो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू R15 V4 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।